हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूँ आप सभी खुश होंगे एवं स्वस्थ होंगे। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द नॉलेज पर। आज हम फिर से हाजिर हैं हिंदी व्याकरण की नेक्स्ट क्लास लेकर के। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। हिंदी व्याकरण का टॉपिक है काल। इंग्लिश में टेंस बोलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्रिया के उस रूपांतरण को जिससे क्रिया के व्यापार का समय तथा उसकी पूर्ण अथवा अपूर्ण अवस्था का बोध होता है को कहते हैं। क्या कहते हैं? ये आरजेएस 2015 महिला पर्यवेक्षक 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन 1 है समास, ऑप्शन 2 है सर्वनाम, ऑप्शन 3 है काल और ऑप्शन 4 है कारक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 काल। ओके। क्रिया के रूपांतरण को जिससे क्रिया के व्यापार का समय तथा उसकी पूर्ण अथवा अपूर्ण अवस्था का बोध होता है वो काल कहलाता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। काल क्या होता है देखिए। क्रिया या घटना किस समय हुई इसको बताने का दायित्व काल का है। और समयवाही काल 3 होते हैं: वर्तमान, भूत और भविष्य। इंग्लिश में प्रेजेंट, फ्यूचर और पास्ट। किंतु व्याकरणिक अर्थ की दृष्टि से काल कथन के क्षण और क्रिया घटना होने के क्षण का समयपरक संबंध है। देखिए प्रश्न संख्या 2। किस वाक्य में संदिग्ध वर्तमान का प्रयोग हुआ है? ये जेएलओ 2019 के एग्जाम में आया क्वेश्चन है। ऑप्शन 1 है बाजार खोलने पर हम सामान खरीदेंगे। ऑप्शन 2 है वह शायद पढ़ाई के लिए कोटा जाए। ऑप्शन 3 है तीर्थयात्री गंगा में स्नान करते होंगे। ऑप्शन 4 है उसने गाया गया। उसने गाया गया। तो इसमें संदिग्ध वर्तमान पूछा है। वर्तमान है लेकिन कैसा है? संदिग्ध है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, तीर्थयात्री गंगा में स्नान करते होंगे। पता नहीं है, शायद करते होंगे। तो संदिग्ध वर्तमान क्या होता है? क्रिया के जिस रूप से कार्य के वर्तमान काल का होने या करने में अनिश्चय का बोध हो वहाँ संदिग्ध वर्तमान काल का विधान होता है। यहाँ वाक्य में यह निश्चित रूप में नहीं कहा जा सकता कि तीर्थयात्री गंगा में स्नान कर ही रहे होंगे। ठीक है, इसलिए ये संदिग्ध वर्तमान है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। संदिग्ध वर्तमान काल का वाक्य है। जेएलओ 2023 में आया क्वेश्चन है। ऑप्शन 1 है उसने पढ़ाई कर ली होगी। ऑप्शन 2 है बच्चे स्नान करते होंगे। ऑप्शन 3 है वह जन्मदिन पर आयोजन करेगा। ऑप्शन 4 है शायद वह पढ़ाई के लिए जयपुर जाए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, बच्चे स्नान करते होंगे। इसमें संदिग्ध वर्तमान काल है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वह अपने मित्र के लिए पत्र लिखता होगा। उक्त वाक्य किस काल से संबंधित है? ये पीएसआई 2021 के एग्जाम में आया क्वेश्चन है। ऑप्शन 1 है संदिग्ध संदिग्ध भूत। ऑप्शन 2 है संदिग्ध वर्तमान। ऑप्शन 3 है सामान्य भविष्य। ऑप्शन 4 है संभाव्य भविष्य। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? वह अपने मित्र के लिए पत्र लिखता होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, संदिग्ध वर्तमान। ओके। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वर्तमान काल की चर्चा कर लेते हैं। हिंदी के अनुसार वर्तमान काल क्रिया के जिस रूप से वर्तमान समय में क्रिया का होना पाया जाए उसे वर्तमान काल कहते हैं। ठीक है। वर्तमान के 5 भेद माने जाते हैं। पहला है सामान्य वर्तमान। इसमें धातु यानी कि क्रिया, धातु क्रिया का मूल रूप होता है। हमने पिछली कक्षा में चर्चा की थी इसकी। इसमें क्रिया के साथ ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं। ओके, वाक्य के अंत में। दूसरा देखते हैं अपूर्ण वर्तमान। इसमें धातु के साथ यानी क्रिया के साथ रहा है, रही है,
रहे हैं आते हैं, इसमें क्रिया के चलते रहने का बोध होता है। जैसे प्रशांत खेल रहा है, इसे इंग्लिश में प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस बोलते हैं। ओके। और हिंदी में अपूर्ण वर्तमान, यानी कि यह पूरा नहीं हुआ, अभी भी चल रहा है, जारी है, कंटिन्यू है। ओके। तीसरा देखते हैं, संदिग्ध वर्तमान। वर्तमान में क्रिया होने में संदेह हो, इसमें क्रिया के साथ ता ते के साथ होगा, होगी, होंगे का भी प्रयोग होता है। जैसे रामपत्र लिखता होगा, यानी कि संदिग्ध है ये बात कि रामपत्र लिखता होगा, शायद न भी लिखता हो, इसलिए रामपत्र लिखता होगा, इसमें संदिग्ध वर्तमान होगा। चौथा देखते हैं, संभाव्य वर्तमान। जिस क्रिया से वर्तमान काल की अपूर्ण क्रिया की संभावना या आशंका व्यक्त हो, वहाँ संभाव्य वर्तमान होता है। एग्जाम्पल देखते हैं, शायद आज पिताजी आते हों, तो संभावना है कि शायद आते हों, तो इसमें संभाव्य वर्तमान है। मुझे डर है कि कहीं कोई अपनी बात सुनता न हो, तो ये संभावना है। ओके। पांचवा देखते हैं, आज्ञार्थ वर्तमान। जब क्रिया को वर्तमान में चलाने की आज्ञा का बोध हो, तो वहाँ आज्ञार्थ वर्तमान होता है। राधा तू नाच, आप भी पढ़िए, तो इसमें आज्ञा है, इसलिए ये आज्ञार्थ वर्तमान है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस वाक्य में संदिग्ध वर्तमान काल है? ये सेकंड ग्रेड हिंदी के एग्जाम में 2022 में आया क्वेश्चन है। संदिग्ध वर्तमान काल पूछा है। ऑप्शन 1 है वह घर जा चुका होगा। ऑप्शन 2 है बच्चा आनंद पूर्वक सोता होगा। ऑप्शन 3 है उसने गीत गाया होगा। ऑप्शन 4 है शायद वह जयपुर जाए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, बच्चा आनंद पूर्वक सोता होगा। तो लास्ट में ता ते ती आएंगे और होगा होंगे ये भी आएंगे, तो ये ऑप्शन नंबर 2 में है। तो बच्चा आनंद पूर्वक सोता होगा, ये संदिग्ध वर्तमान काल का एग्जाम्पल है। ओके। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और ये पिछले एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन हैं, जो कि आगे भी एग्जाम्स में रिपीट हो सकते हैं, तो इनको ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। और साथ साथ में हम इनकी व्याख्या भी करा रहे हैं, यानी कि दोनों काम साथ हो रहे हैं आपके, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 6। अपूर्ण वर्तमान काल का उदाहरण है। ये PSI 2021 में आया क्वेश्चन है। अपूर्ण वर्तमान पूछा है, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूस। ऑप्शन 1 है प्रातःकाल ठंडी हवा चलती है। ऑप्शन 2 है मैंने वह पुस्तक पढ़ी है। ऑप्शन 3 है रेलगाड़ी तेजी से आ रही है। ऑप्शन 4 है वह आता तो हम खेलने जाते। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, रेलगाड़ी तेजी से आ रही है। तो अपूर्ण वर्तमान की पहचान क्या होती है? रहा है, रहे हैं, रही है आदि शब्द आते हैं, तो वहाँ अपूर्ण वर्तमान है। तो रेलगाड़ी तेजी से आ रही है, यानी कि अभी जारी है काम, पूरा नहीं हुआ है, अपूर्ण है, इसलिए इसमें अपूर्ण वर्तमान काल है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से भूतकाल को प्रकट करने वाले वाक्यों की पहचान कीजिए। ये कृषि पर्यवेक्षक 2024 के एग्जाम में आया क्वेश्चन है। ऑप्शन 1 है लड़के ने पुस्तक पढ़ी है। ऑप्शन 2 है राम खाता होगा। ऑप्शन 3 है तुमने गाया होगा। ऑप्शन 4 है उसने मुरारी को मारा था। ऑप्शन 5 है वह जा रहा है। तो इनमें कौन कौन से वाक्य में भूतकाल है? ऑप्शन 1 है केवल एक। ऑप्शन 2 है केवल 2। और ऑप्शन 3 है 3 और 4। और ऑप्शन 4 है 4 और 5। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, वाक्य 3 और 4। तुमने गाया होगा, उसने मुरारी को मारा था, इसमें भूतकाल है। ओके। चले चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें वाक्य 3 तुमने गाया होगा, इसमें संदिग्ध भूतकाल है।
और वाक्य 4 है, उसने मुरारी को मारा था, इसमें पूर्ण भूतकाल है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हेतु हेतु मदभूत काल का उदाहरण है। ये पीएसआई 2011 के एग्जाम में आया क्वेश्चन है। ऑप्शन 1 है, तुम आते तो मेरा काम बन जाता। ऑप्शन 2 है, लड़के थके लड़के थक गए थे। ऑप्शन 3 है, इस साल बारिश होने की संभावना कम है। ऑप्शन 4 है, घोड़े की 4 पैर और 2 कान होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, तुम आते तो मेरा काम बन जाता। इसमें हेतु हेतु मत भूतकाल है। ओके, देखिए भूतकाल देख लेते हैं। वाक्य में प्रयुक्त क्रिया के जिस रूप से बीते समय का बोध होता है उसे भूतकाल कहते हैं। भूतकाल के 6 उपभेद किए जाते हैं। सामान्य भूत क्रिया के अंत में या ये ई ए आए तो वहाँ सामान्य भूत होगा। दूसरा है आसन भूत, सामान्य भूत के साथ है का योग हो तो वहाँ आसन भूतकाल होगा। तीसरा है पूर्ण भूतकाल, सामान्य भूत क्रिया के साथ था थे थी आदि आए तो वहाँ पे पूर्ण भूतकाल होगा। चौथा है अपूर्ण भूतकाल, तो क्रिया के साथ रहा था रही थी रहे थे या ता था ती थे थे आदि आए तो वहाँ पर अपूर्ण भूतकाल होगा। ओके, पांचवा है संदिग्ध भूतकाल, सामान्य भूत क्रिया के साथ होगा होगी होंगे आए तो वहाँ पे संदिग्ध भूतकाल होगा। और हेतु हेतु मत भूतकाल, इसमें भूतकाल की क्रिया किसी कारण पर आधारित होती है। इस रूप में 2 क्रियाओं का होना आवश्यक है तथा क्रिया के साथ ता ते ती लगता है। जैसे तुम आते तो मेरा काम बन जाता, युद्ध होता तो गोलियां भी चलती। तो यहाँ पे हेतु हेतु मत भूतकाल है। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अपूर्ण भूत का उदाहरण है। ये पीएसआई परीक्षा 2011 में आया क्वेश्चन है। ऑप्शन 1 है, पत्र मिल गया था। ऑप्शन 2 है, बालक सो रहा था। ऑप्शन 3 है, वर्षा हुई होगी। और ऑप्शन 4 है, वर्षा हुई थी। तो इसमें अपूर्ण भूत है यानी कि पास्ट कंटिन्यूस कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, बालक सो रहा था। तो रहा था, रहे थे, रही थी, इसमें अपूर्ण भूत होता है। पास्ट कंटिन्यूस इंग्लिश में बोलते हैं। तो ये इसका राइट आंसर होगा, बालक सो रहा था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस वाक्य में हेतु हेतु मत भूतकाल का प्रयोग हुआ है? ये पीएसआई 2018 के एग्जाम में आया क्वेश्चन है। ऑप्शन 1 है, गुरुजी आएंगे तो अध्यापन होगा। ऑप्शन 2 है, उसने खाना खाया और चल पड़ा। ऑप्शन 3 है, अब तक बस जा चुकी होगी। ऑप्शन 4 है, सावधानी बरतते तो दुर्घटना न होती। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, सावधानी बरतते तो दुर्घटना न होती। इसमें हेतु हेतु मत भूतकाल है। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हेतु हेतु मत भूतकाल का उदाहरण है। ये जेएलओ 2019 के एग्जाम में आया क्वेश्चन है। ऑप्शन 1 है, मैंने पूरी पुस्तक पढ़ी है। ऑप्शन 2 है, वह आकर बैठा ही है। ऑप्शन 3 है, बालक स्कूल जा चुका था। ऑप्शन 4 है, समय पर चलते तो गाड़ी मिल जाती। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, समय पर चलते तो गाड़ी मिल जाती। इसमें हेतु हेतु मत भूतकाल है। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से कौन सा वाक्य पूर्ण भूतकाल का घोतक है? ये आरजेएस परीक्षा 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन 1 है, मैं अपना काम कर रहा था। ऑप्शन दो है, मैं तो कब का अपना काम कर चुका था। ऑप्शन 3 है, मैंने अपना काम किया। ऑप्शन 4 है, मैं आपके आने पर अपने काम में लग गया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, मैं तो कब का अपना काम कर चुका था। इसमें पूर्ण भूतकाल है यानी कि काम परफेक्ट हो चुका है। इंग्लिश में इसे पास्ट परफेक्ट बोलते हैं। ओके, मैं तो कब का अपना काम
कर चुका था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अनवर गया होगा वाक्य किस काल को संकेतित करता है? ये द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा 2014 के एग्जाम में आया क्वेश्चन है। ऑप्शन 1 है संदिग्ध भूत, ऑप्शन 2 है आसन भूत, ऑप्शन 3 है अपूर्ण भूत और ऑप्शन 4 है सामान्य भूत। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 संदिग्ध भूत। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल द नॉलेज पर आपको मिल जाएगी। उसकी पिन हम चैनल के डिस्क्रिप्शन में, वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तो वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, देखिए प्रश्न अगला। वह चली है वाक्य में कौन सा काल है? ये डिप्टी जेलर 2025 के एग्जाम में आया क्वेश्चन है। ऑप्शन 1 है संदिग्ध भूत, ऑप्शन 2 है तात्कालिक वर्तमान, ऑप्शन 3 है संदिग्ध वर्तमान और ऑप्शन 4 है आसन भूत। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 आसन भूतकाल है, इसमें वह चली है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से किस काल से यह बोध होता है कि बोलने या लिखने के ठीक पहले कार्य पूरा हुआ है? ये सेकंड ग्रेड संस्कृत एजुकेशन हिंदी के एग्जाम में 2023 में आया क्वेश्चन है। ऑप्शन 1 है सामान्य भूतकाल, ऑप्शन 2 है अपूर्ण भूतकाल, ऑप्शन 3 है पूर्ण भूतकाल और ऑप्शन 4 है अपूर्ण वर्तमान काल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 सामान्य भूतकाल। इस काल में ये बोध होता है कि बोलने या लिखने के ठीक पहले कार्य पूरा हुआ है। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमने एक शेर देखा वाक्य में काल का चयन कीजिए। ये थर्ड ग्रेड हिंदी के पेपर में 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन 1 है सामान्य भूतकाल, ऑप्शन 2 है सामान्य वर्तमान, ऑप्शन 3 है सामान्य भविष्यत और ऑप्शन 4 है संभाव्य वर्तमान। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 सामान्य भूतकाल। हमने एक शेर देखा। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर आपको टीचिंग से रिलेटेड अन्य एग्जाम्स की तैयारी करनी है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाएगा, वहाँ पे आपको राजस्थान जीके की क्लासें मिल जाएंगी, आर्ट एंड कल्चर की, हिस्ट्री की और साइकोलॉजी की क्लासें भी आपको मिल जाएंगी। और क्लासें कंटिन्यू अभी भी जारी हैं, आप वहाँ जा कर के ले सकते हैं। और अपने दोस्तों को भी इनके बारे में बताइए जिनसे वो भी इनका लाभ उठा सकें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूर्ण भूतकाल से संबंधित वाक्य है। ये पीएसआई 2021 के एग्जाम में आया क्वेश्चन है। ऑप्शन 1 है वह अपने दोस्तों के साथ खेलने गया, ऑप्शन 2 है वह घर जा रहा था, ऑप्शन 3 है सावधानी से चलते तो दुर्घटना नहीं होती, ऑप्शन 4 है मैं आवश्यक कार्य से जयपुर गया था। तो पूर्ण भूतकाल इसमें कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 मैं आवश्यक कार्य से जयपुर गया था, इसमें पूर्ण भूतकाल है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वह वह चला होगा, यह वाक्य किस काल से संबंधित है? ये पीएसआई 2021 के एग्जाम में आया क्वेश्चन है। ऑप्शन 1 है सामान्य भूत, ऑप्शन 2 है संभाव्य भविष्यत, ऑप्शन 3 है संदिग्ध वर्तमान और ऑप्शन 4 है संदिग्ध भूत। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, इसमें संदिग्ध भूतकाल है, वह चला होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हो सकता है आज वर्षा हो वाक्य में कौन सा काल है? ये जेएलओ 2014 के एग्जाम में आया क्वेश्चन है। ऑप्शन 1 है अपूर्ण भविष्यत, ऑप्शन 2 है पूर्ण भविष्यत और ऑप्शन 3 है संभाव्य भविष्यत और ऑप्शन 4 है सामान्य भविष्यत। तो इन ऑप्शन से ये तो पता चल गया कि इसमें भविष्य काल है, ठीक है, लेकिन कौन सा वो हमें बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, इसमें संभाव्य भविष्यत है। हो सकता है आज वर्षा हो, ज़रूरी नहीं है, संभावना है, तो इसमें संभाव्य भविष्य काल है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भविष्यत काल, देखिए भविष्य में होने वाली क्रिया का बोध भविष्यत काल से होता है। इसके 3 भेद हैं, सामान्य भविष्य, संभाव्य भविष्य और हेतु मदभूत भविष्य। पहला देखते हैं सामान्य भविष्य। क्रिया धातु के साथ एगा एगी एंगे आते हैं,
जैसे राम पढ़ेगा वह चलेगा। दूसरा देखते हैं संभाव्य भविष्य। क्रिया या धातु के साथ ए, ऐ, ओ, ओम का योग होता है, जैसे संभव है राम पढ़े। तीसरा हेतु हेतु मध्य भविष्य। इसमें क्रिया का होना दूसरी क्रिया के होने पर निर्भर है। छात्रवृत्ति मिले तो राम पढ़े। तो ये थे भविष्य काल के भेद। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वह चलेगा वाक्य में कौन सा काल है? ये सेकंड ग्रेड संस्कृत एजुकेशन के हिंदी के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है 2023 में। ऑप्शन 1 है संभाव्य वर्तमान काल, ऑप्शन 2 है सामान्य वर्तमान काल, और ऑप्शन 3 है सामान्य भविष्यत काल, और ऑप्शन 4 है संभाव्य भविष्यत काल। वह चलेगा, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, इसमें सामान्य भविष्यत काल है। ओके, तो ये थे आज के हमारे काल टॉपिक के पिछले एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस। मैं आशा करता हूँ सभी को अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिए जिनसे वो भी इनका फ़ायदा उठा सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।